Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज हमारी बेसिक की 6th क्लास है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की। आप देखिए, अल्फ़ाबेट्स मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको कराए थे ना। पहले लाइन के कराए थे, फिर कर्व के टॉपिक में कराए थे। अब हम अल्फ़ाबेट को ही आगे फर्दर करेंगे कि उन्हें कैसे इम्प्रूव करना है। देखिए क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली कहते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैंने आपको लाइंस की प्रैक्टिस सिखाई थी। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि आप चलो डिज़ाइंस की प्रैक्टिस कर लो या इस तरह से प्रैक्टिस कर लो, तो अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको हर तरीके से मेहंदी लगाना आ जाए। मैंने आपको डायगोनल लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, हर तरह की लाइंस जो है वो बताई थी, अगर आपको याद हो, और उनकी ट्यूटोरियल्स भी बताई थी। तो आज हम अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट में क्या है कि मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिखाए थे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस में क्या है कि मैंने आपको पहले जब मैं लाइन की प्रैक्टिस करा रही थी, मैंने कहा था कि अगर आपको ए लिखना है तो आप इस तरह से लिख दीजिए लाइन में। और अगर कर्व की प्रैक्टिस करा रही थी तो मैंने कहा था कि कर्व में अगर जैसे कि बी में कर्व आता है, उल्टा सी आता है, तो इस तरह से बी लिखना है। ये कराया था ना मैंने आपको। अगर अब इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसको डबल कैसे करना है। डबल मीन्स टू से कि सपोज़ मैंने यहाँ पर ए का सिर्फ ये हाफ कोन बनाया है। अब मुझे इसे डबल करना है। डबल लाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले 2 लाइंस लेनी होंगी। जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, सेम इसी तरह से आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ए बनाने के लिए आपको इस तरह से ए की रिप्रेजेंटेशन करनी होगी डबल ए लाइन बनाने के लिए। ऐसे ही अगर आपको बी बनाना है तो बी बनाने के लिए बिल्कुल इजी वे है। सबसे पहले तो आपको बी ही बनाना है। बी बनाना सबसे इजी है और इसके अंदर एक छोटे छोटे से इस तरह से डी बनाने हैं, तो ये आपका बी बन जाएगा। सेम अब आप देखिए, ये जो चीज़ है ना, पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। बी हो गया हमारा। अब हम करेंगे सी। अब जब हमें सी को प्रैक्टिस करना है तो अब हमें करना है सी। तो सी की प्रैक्टिस के लिए जब हम सी बनाएंगे, नॉर्मली सी हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल यही होता है ना सी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है सी को एक पैटर्न में जो कि इस तरह का होगा, डबल लाइन में। सबसे पहले मुझे एक लाइन लेनी है सी की, 2 लाइंस और लगा लें ऐसे, और इस तरह से 2 लाइंस और लगा लें और फिर एक और लाइन ले लें। ध्यान रहे जो गैप है वो मेंटेन रहे। सी। डी को करना है तो ये है हमारे पास डी, यही है ना डी। लेकिन डी को हम और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डी को हम एक पहले तो डी बनाएंगे सिंपल, और उसके अंदर एक और छोटा डी बनाएंगे सेम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। यही होगा ना। ये तो डबल लाइन का हो गया। लेकिन अगर मुझे सिंगल लाइन में, डबल लाइन में अगर मुझे बनाने हैं कि मुझे, आप चाहो तो इसके अंदर फिल कर सकते हो, इनके अंदर फिलिंग करके इसको बोल्ड कर सकते हो ना। बोल्ड करने के लिए तो करना है, डायरेक्टली हम ऐसे तो बनाते नहीं ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे ना लाइंस नहीं लगानी और डायरेक्टली अल्फ़ाबेट बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, ई को बनाने के लिए ना मैं पहले एक बोल्ड लाइन लूँगी। अब मैंने डबल लाइन नहीं ली है, मैंने बोल्ड लाइन ही है, दूसरा मेथड बता रही हूँ। और इसमें भी मैंने इस तरह से एक और लाइन, 1, 2 और 3 लाइन ले ली यहाँ पे। अब ये मेरे पास ई बन गया। अब मैं ई को इस तरह से नहीं छोड़ूंगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, इसे इस तरह से शार्प कर दो थोड़े से, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे लगें अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए। तो ई कितना, अब पहले या तो हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि हम जब भी अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं मेहंदी से हिना के थ्रू, तो हम बोल्ड के थ्रू ही लिखते हैं।
अगर मुझे एफ़ बनाना है तो मैं बनाऊंगी कुछ इस वे में एफ़, लेकिन अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो ऐसे ही इस लाइन के को बोल्ड करूंगी और नीचे मैंने कहा था कि इस तरह से शार्प कर दें, एफ़ इस तरह से इसे बोल्ड करूंगी, इसको भी इस तरह से थोड़ा शार्प करो, इसको थोड़ा शार्प करो ताकि इसमें ना थोड़ी अच्छी से फिनिशिंग नज़र आए। जी बनाना है, नॉर्मली जी मैं ऐसे बनाऊंगी, लेकिन या फिर इस तरह से बनाऊंगी, मर्ज़ी है, जी वैसे भी बना सकते हो। तो इसको भी मुझे क्या करना है, पहले तो बोल्ड लाइन लेनी है, पहले तो इसे बोल्ड कर लो, फिर इसको इस तरह से शार्प करो। ये हो गया हमारे पास जी, और ऊपर से भी जो कॉर्नर्स है ना उन्हें शार्प करना है। एच बनाना है, एच नॉर्मली इस तरह से रखूँगी, लेकिन जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो ये वाली फॉर्मेशन रखूँगी एच के लिए। एच हिना में जब ड्रॉ करूँगी तो इस तरह से आप अलग अलग वेरिएशन बना सकते हो, अलग अलग, आप छोटे बड़े कितने भी। अगर मैं इनको स्मॉल लेटर्स में करती हूँ, इनको ही मुझे करना है स्मॉल लेटर्स में, ए को मुझे बनाना है कर्सिव में, तो मैं ए को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगी। बी को ड्रॉ करना है तो बी को मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। सी, दिस वन। तो कर्सिव में अगर ड्रॉ करना है, कर्सिव हैंड राइटिंग, क्योंकि हमें ना मेहंदी में बहुत कुछ रिटर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ई को ड्रॉ करूँगी। अब ध्यान रखना कि मैं आपको एक, अब देख ले गलती क्या होती है जब बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर गलती करते हैं कि मान लो मैं एफ़ ड्रॉ करना है बिगिनर्स ने, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ना आपका देखिए वर्ड कितना ख़राब हो गया। लेकिन आपको प्रॉपरली कोन हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सको। जी को ड्रॉ करना है, पहले तो सी ही बनाएंगे, ये रहा जी। एच को ड्रॉ करना है, ये रहा एच। इसमें क्या होगा, कोन थोड़ा सा उठा हुआ होगा, हल्का सा उठा हुआ होगा। अब आई के लिए अगर मैं आई पैटर्न डायरेक्टली बनाऊँ, ये तो मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच बनाए हैं, ठीक है। अब मैं आई पैटर्न बनाती हूँ। आई पैटर्न नॉर्मली आप तो ऐसे ही बनाओगे ना, लेकिन अगर आपको बोल्ड में बनाना है, इतना बड़ा तो बनाओगे नहीं, ठीक है, थोड़ा छोटा ही रखोगे, तो इस तरह से ये वाला पैटर्न बनता है आई का। यू के लिए, और अगर आपको कर्सिव में बनाना है तो ये रहा सेम। अगर आप यू के लिए बना रहे हो, यू के लिए नॉर्मली तो ये वाला बनेगा, लेकिन अगर आपको कर्सिव वैसे बोल्ड में बनाना है तो हल्का सा इसे बोल्ड करो, ठीक है, और बोल्ड करके इसके कॉर्नर्स को शार्प करो, यू। और अगर कर्सिव में करोगे तो ये इस तरह से रहेगा। अब देखिए इस तरह से आप सारे अल्फ़ाबेट ट्राई करो, ए टू जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट्स आपको इसी तरह से ट्राई करने हैं। अब नेक्स्ट, अगर मुझे ना कुछ वर्ड जोड़ के लिखने हैं, ये तो हमने अलग अलग ट्राई कर लिया, और अलग अलग लिखना कितना आसान होता है ना। अब मैंने, आप देखिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट ही लिखा था, मुझे नेम लिखना है, कोई भी नेम आप उठा लो, जैसे मुझे हिना ही लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, एच नॉर्मली सिंगल लाइन में, एच ऐसे ही लिखूँगी ना, डबल ई एन ए, हिना। और डिज़ाइन लिखना है तो मैं लिखूँगी, कर्सिव में लिखना है डी ई एस आई जी एन, डिज़ाइन। लेकिन अगर आप, जब हम ये क्या होते हैं ना, ये लिखा कैसे है, लिखा इस तरह से है कि जो हमारी कोन है ना वो हल्की सी हमारे सरफेस से उठी हुई है। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे ना, ये देखिए इस तरह से लिखोगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये देखिए। तो
जब भी हम यानी कि ये गलतियाँ करते हैं, ये जैसे मैं डिज़ाइन लिखूँगी तो बिगिनर्स के साथ ये गलतियाँ होती हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये रॉन्ग है, जबकि ये वाली लिखना राइट है। ठीक है ना, ये वाली राइट है। मैंने अल्फ़ाबेट लिखे थे, अल्फ़ाबेट मैंने कैसे ड्रॉ किया, अगर मैंने छोटे में ऐसे ड्रॉ किया था ना, सबसे पहले मैंने ए ही बनाया होगा ना, L P H A, अल्फ़ा बेट, B E T, बेट। ऐसे ही बनाया है ना। लेकिन अगर मैं इसको रख के बनाती तो क्या होता, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बनता। इसी तरह से आजकल जो एडवांस मेहंदी आ रही है उसमें कुछ श्लोक्स होते हैं, कुछ हिंदी में लिखा होता है, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से आपको अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक आपको, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो सीखते हैं वर्ड्स को लिखना, वैसे ही आपको सीखना है। जैसे कि किड्स हो गए, किड्स सीखते हैं छोटे छोटे हर एक लेटर को किस तरह से ड्रॉ करना है, प्रेशर, कितना प्रेशर देना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सब कुछ मैटर करता है। तो अगर आपको मेहंदी सीखनी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको छोटे छोटे से स्पाइरल या कर्व से रिलेटेड ही एक और क्लास रह रही है हमारी, वो लूँगी और उससे हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक 6th क्लास से आगे हम बेसिक 7th क्लास पे चलेंगे, जिसमें हम ये नहीं करेंगे लेकिन डिज़ाइन ज़रूर बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये बोरिंग लगता है सबको, आई नो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।